हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे DSSB 2024 एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, ये हम बात करने वाले हैं जो टीचिंग एग्ज़ाम है उनके बारे में भी देखेंगे और जो नॉन टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो दोनों का सिलेबस होता है जनरल पेपर का वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, नॉन टीचिंग जो होते हैं उसमें तो सिर्फ जनरल पेपर ही होता है और टीचिंग एग्जाम में जो सब्जेक्ट होता है हमारा उसका भी होता है। तो दोनों का जो है क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, वो सब जो है हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है पीजीटी से शुरू कर रहे हैं। जो टीचिंग एग्जाम है हमारी वो किसी किस उसमें होती हैं, पीजीटी भी होता है, टीजीटी होता है और पीआरटी होता है। पहले दोनों का जो है एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं और टोटल पेपर कितने मार्क्स का होता है, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पीजीटी के एग्जाम पैटर्न की, तो जनरल पार्ट को हम देखेंगे। जनरल पार्ट में 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। सबसे पहले है जनरल अवेयरनेस, फिर है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा मैथमेटिक्स है, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज, और फोर्थ है इंग्लिश लैंग्वेज, और फिफ्थ है हिंदी लैंग्वेज। हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे लिटरेचर नहीं पूछा जाता है, जनरल हिंदी जो ग्रामर होती है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो ये 20-20 क्वेश्चन जो है हर एक पार्ट से पूछे जाते हैं। ऑनलाइन पेपर जो है इसका कंडक्ट करवाया जाता है। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 0.25 मार्क्स की, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरा ऑनलाइन पेपर में क्या होता है, एक बार में जो है एक सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन जो है आपके सामने आते हैं। 20-20 करके क्वेश्चन जो है आपके सामने खुलते हैं और एक बार अगर आप उन 20 क्वेश्चन को करके आगे निकल जाते हैं तो वापस से आप उसी सब्जेक्ट पे दोबारा नहीं जा सकते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 20 मार्क्स, देखिए 20 क्वेश्चन आएंगे और एक एक नंबर का जो है ये रहने वाला है। तो जो जनरल पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। ओके, पीजीटी में। और अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की तो वो कितने का होता है पीजीटी में, 200 मार्क्स का होता है। जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कंसर्न मीन्स जो भी सब्जेक्ट आप ले रखा आपने, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर साइंस है, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, वो 200 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाता है पीजीटी में। ठीक है, तो टोटल जो है 300 मार्क्स का जो है ये आपका क्या होता है, पेपर करवाया जाता है और इसके लिए आपको मिलते हैं 3 घंटे करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पीजीटी एग्जाम पैटर्न। अब टीजीटी और पीआरटी में इससे अलग क्या होता है, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होता है वो 100 मार्क्स का आता है सिर्फ। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो जनरल अवेयरनेस है, चाहे रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है, लैंग्वेज है, ठीक है, ये क्या रहता है, 100 ही मार्क्स का रहता है, 100 मार्क्स का ये रहता है। ठीक है, ये सेम ही रहता है इसमें। सिलेबस भी दोनों का सेम ही होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। और इसमें देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 जो है इसके पूछे जाते हैं। तो ये 100 मार्क्स का हमारा सेक्शन जनरल पार्ट का हो जाएगा। पीआरटी में भी सेम ही होता है, जनरल जो पार्ट होता है ये 100 मार्क्स का आता है और जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर ये भी 100 मार्क्स का होता है, टोटल 200 मार्क्स का। और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 2 आवर्स रहेगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है वही 0.25 मार्क्स की। और एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जाता है कि लैंग्वेज कौन सी चूज कर सकते हैं। ठीक है, कि किस लैंग्वेज में जो है ये पेपर जो है आता है, तो हिंदी और लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आता है। आपको जो सही लगे आप पहले वो चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप हिंदी करते हैं तो आपका पूरा जो पेपर रहेगा वो हिंदी में रहेगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन पे आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे इंग्लिश में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी होता है इसमें। ओके, इसी तरीके से आप अगर इंग्लिश चूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और किसी क्वेश्चन पे आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश में तो आप उसे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास चॉइस होती है, या आप हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं। जिस लैंग्वेज को आप चूज करेंगे आपका सब्जेक्ट उसी में आपको मिलने वाला है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, जनरल पेपर और सब्जेक्ट उसी लैंग्वेज में मिलेगा जो आप चूज करने वाले हैं। तो ये टीजीटी एग्जाम पैटर्न हो गया। सेम जैसा मैंने बताया पीआरटी का भी जो है ऐसा ही होता है, उसमें जो सब्जेक्ट रहता है यहाँ पे वो सीडीपी आ जाता है। ओके, एक और चीज आपको इसमें याद रखनी है वो है कि सीडीपी भी जो है टीजीटी और पीसीटी एग्जाम में भी जो है सीडीपी पूछी जाती है। ये चीज और एक आपको याद रखनी है। कितने मार्क्स की पूछी जाती है वो देखिए। पीजीटी में अगर हम बात करें तो पीजीटी में जो चाइल्ड डेवलपमेंट है या साइकोलॉजी है, ये जो है पेडागोजी जो है ये 20 मार्क्स की पूछी जाती है पीजीटी में।
ठीक है। पीजीटी में आती है 20 मार्क्स की, मीन्स जो 200 मार्क्स का पेपर होता है उसमें 180 मार्क्स का तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और 20 मार्क्स की आपकी सीडीपी हो जाएगी, या पेडागोजी आप कह लीजिए उसको, पेडागोजी आएगी, ठीक है। और अगर मैं टीजीटी में बात करूं तो 100 मार्क्स का जो टोटल आपका सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है उसमें से 90 मार्क्स का जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है और 10 मार्क्स की जो है आपकी पेडागोजी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें याद रखनी है आपको, और बाकी जनरल सब्जेक्ट यही रहते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम नॉन टीचिंग एग्जाम्स की, जहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है, ये देखना है। देखिए अगर हम देखें टोटल की तो टोटल 200 मार्क्स का ही पेपर होता है, 2 घंटे का टाइम आपको इसमें मिलता है। जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, मैथ्स पूछा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, और साथ में इस बार कंप्यूटर को भी जो है क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 35 मार्क्स का हो जाएगा। रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन मिलेंगे। न्यूमेरिक एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के आपको 35 मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी लैंग्वेज टेस्ट वही 35 मार्क्स की, और कंप्यूटर जो है यहाँ पे कितने मार्क्स का ऐड कर दिया गया है, 25 मार्क्स का। पहले जो जनरल अवेयरनेस वगैरह आती थी, हिंदी आती थी, वो सब 40 की होती थी, ठीक है। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया, 35 का करके कंप्यूटर को 25 मार्क्स का जो है यहाँ पे ऐड किया गया है। ये नई चीज़ है जो कि ऐड की गई है इसमें, ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट में। तो ये आपको याद रखना है, तो आप इसी उसमें जो है तैयारी कर सकते हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट तो थे ही पहले और छठा आपको कंप्यूटर भी जो है इसमें ऐड कर दिया गया है। ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हो गया है, ठीक है। और सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो वही सिलेबस देखिए, ये जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालॉगी, सिमिलरिटीज, मींस जो भी रीजनिंग वगैरह के सब्जेक्ट होते हैं वो सब इसमें ऐड कर दिए, तो सिलेबस पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रीजनिंग में जो भी रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए अब हम सब्जेक्ट वाइज जो है देखते हैं कि किस तरीके से जो है आप इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगी रीजनिंग, कि रीजनिंग के लिए आप क्या करें। रीजनिंग के लिए आप सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप क्या कीजिए, PYQ कीजिए। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 2021, 22 और 23 इन सालों में जो भी पेपर हुए हैं, ठीक है, DSSB के जो भी पेपर हुए हैं, चाहे वो टीचिंग के हुए हैं चाहे नॉन टीचिंग के हुए हैं, ठीक है, उन सभी पेपर्स को आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है। और अपनी जो स्पीड है ना उसको आपको बढ़ाते हुए जाना है। जब आप पहला पेपर आप सोल्व करने जब बैठेंगे, 20 मार्क मतलब 20 क्वेश्चन जब आप सोल्व करने बैठेंगे तो ऑब्वियस आपको 45 मिनट्स जो है यहाँ पे आपको लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे जो क्वेश्चंस को सोल्व करते जाएंगे तो आपका जो टाइम है ना वो कम होता जाएगा, ठीक। जो आपका टाइम आप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने में ले रहे हैं वो क्या होगा, धीरे धीरे खुद ब खुद क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए क्या चाहिए आपको, प्रैक्टिस चाहिए। जितनी ज़्यादा आप जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको लगाएंगे उतना अच्छा स्कोर आप रीजनिंग में कर पाएंगे, क्योंकि वहां से आपको लॉजिक मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, लॉजिक जो है वहां से आपको मिल जाएगा, और वही उसी लॉजिक पर बेस्ड जो है ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 या 2 लॉजिक जो होते हैं हर साल नए ऐड इसमें किए जाते हैं, बट बाकी वही चीजें जो है इसमें मिलती हैं, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, जैसे रिलेशन का क्वेश्चन पूछ लिया, पजल का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, ये नंबर सीरीज आ गई। तो एक बार पेपर जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के तो वहां से आपको पता चलेगा कि रीजनिंग कुछ इस तरीके की पूछी जाती है। तो हर रोज कम से कम 2 पेपर आप सोल्व कीजिए, 2 नहीं तो 1 ही पेपर आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे रीजनिंग के आप पहले रीजनिंग कर लीजिए, 1 घंटा अगर आप ले रहे हैं तो उसमें 1 घंटा मान के चलिए, वेट अ सेकेंड, आप देखिए कि 1 आवर में आप कितने पेपर सोल्व कर पाते हैं सिर्फ रीजनिंग के, ठीक है। 1 घंटा आप अगर आप रीजनिंग को दे रहे हैं तो उस 1 घंटे में आप कितने क्वेश्चंस जो है आप रीजनिंग के सॉल्व कर पाते हैं। क्या 1 पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, 2 कर पा रहे हैं, 1.5 कर पा रहे हैं, किस तरीके से कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं वो आप देखिए। धीरे धीरे जब आप उसको करते जाएंगे तो आपकी स्पीड जो है वो इंप्रूव होगी। फिर एक ऐसा टाइम भी आएगा जब आप 1 घंटे में 3 पेपर भी जो है कम से कम कर पाएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन आते हैं ना एक पेपर में, तो वहां पे 3 पेपर भी जो है आप निकाल पाएंगे। लेकिन जब आप पहला पेपर सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो वहां पे घबराना नहीं है, वही टाइम हमको कम करना है, और वो किससे होगा, वो प्रैक्टिस से होगा। तो रीजनिंग के लिए आप क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो यही मैंने सोचा कि रीजनिंग के लिए जो है हम डेली का जितने भी क्वेश्चंस होंगे PYQs वो सॉल्व करेंगे। पूरा एक हमने पेपर उठाया, उसके जो 20 क्वेश्चन है, अगर हम उन 20 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं तो जब हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें हमको सॉल्व करने में क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा,
ठीक है। तो इस तरीके से जो है अगर हमारे पेपर में कुछ एग्जाम्स की डेट अभी आई हुई है जैसे पीजीटी और नॉन टीचिंग की, तो वो तो पहले से ही तैयारी कर रही हैं, लेकिन जो टीजीटी एग्जाम जो अभी फॉर्म फिल हुए हैं उनकी जो एग्जाम डेट आई है वो अभी आई नहीं है, तो कम से कम 1 महीना आप मान के चलिए, तो आप 30 पेपर भी जो है कम से कम सोल्व करेंगे तो भी आपकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो वो करेंगे हम। रीजनिंग के लिए हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे डेली का। ओके, उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, स्टैटिक जो हमारा जनरल अवेयरनेस पार्ट है उसको सबसे लास्ट में रखना है, क्योंकि वहां पे कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कितना भी पढ़ लीजिए आपको बाहर से ही चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो उसको हम बाद में रखेंगे, उसको जितना कम टाइम देंगे उतना सही है। लेकिन रीजनिंग, मैथ, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको पूरे मार्क्स दिलाएंगी और कुछ भी जो है बाहर से नहीं पूछा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहर से पूछा जाएगा। ठीक है, मैथ के लिए भी जो है मैं टॉपिक वाइज जो है सारी चीजें शुरू करने वाली हूँ, जहां पे हम पूरा मैथ पढ़ेंगे, चाहे उसमें नंबर सिस्टम आए। ओके, एक बार अगर आपको सिलेबस देखना है तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ओके, देखिए मैथ्स के टॉपिक अगर आप देखेंगे तो क्या दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स। ठीक है, ये 15 टॉपिक आपको मैथ के लिए प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो मैंने जो डिसाइड किया है वो ये किया है कि हम जो है एक एक टॉपिक को उठाएंगे। जैसे नंबर सिस्टम में एक ले लेते हैं। नंबर सिस्टम में आपको अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे यूनिट डिजिट का हो गया, जीरो का कंसेप्ट हो गया, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, वो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस डीएसएसबी में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व करके देखेंगे। इसी तरीके से जैसे हम परसेंटेज कर रहे हैं तो पहले कंसेप्ट को जानेंगे और फिर जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, जो डीएसएसबी में पूछे गए हैं। एसएससी लेवल तक, एसएससी का जो प्री लेवल है वहां मतलब उस लेवल के क्वेश्चन जो है अब डीएसएसबी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस लेवल तक ही हमको जो है पढ़ना पड़ेगा मैथ के लिए 20 मार्क्स, क्योंकि ये मैथ यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने मैथ के क्वेश्चन निकाल लिए ना तो फिर आपका एग्जाम होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैथ आपको करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ से घबराते हैं, जिनको नहीं आता है, तो ऑब्वियसली उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आपको छोड़ना नहीं है, जितना कराया जाए उतना तो कीजिए। ठीक है, ओके, तो मैथ के भी हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया है, जैसे एक टॉपिक किया उसके पीवाईक्यूज साथ में करेंगे, उसी एक ही वीडियो में टॉपिक कवर किया, फिर उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करके देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ भाई हमने कुछ सीखा है और हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम कंसेप्ट सीखेंगे तो फिर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब हमने रीजनिंग की भी बात कर ली, हमने मैथ की भी बात कर ली है। फिर बात करते हैं हम हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी और इंग्लिश में 20 मार्क्स में से अगर मैं देखूं तो 15 मार्क्स की यहाँ पे आपसे ग्रामर पूछी जाती है और 5 मार्क्स का आपके पास क्या आता है, कॉम्प्रीहेंशन आता है। ठीक है, पैसेज दिया होता है तो वो आसान होता है, तो वो 5 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे, तो वो तो आप को लेने ही है, तो आप ले सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं आता, बहुत ईजी आता है पैसेज। ठीक है, तो वो हो जाएगा। बात करते हैं 15 की। इस 15 में भी जो है आपसे ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, पर्यायवाची पूछ लिया आपसे विलोम शब्द पूछ सकते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस में डालना आता है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेंगे, मीन्स यहाँ पे कुछ भी आपको 4 ऑप्शन देंगे, यहाँ पे पूछा जाएगा कि इसमें से क्या आएगा, ये इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारे और पिछली बार एक और था पदक्रम, यानी कि जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर जिस तरीके से हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो किस वाक्य में इसको एक सही तरीके से लिखा गया है, तो हिंदी में इसे पदक्रम बोला जाता है, तो वो दोनों में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये मेनली टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं। वही एंटेनिम सिनोनिम आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे वो ग्रामर आपसे नहीं पूछी जाती है कि संज्ञा के पूरे भेद आप पढ़ें अंदर तक जाके कि संज्ञा के भेद कितने हैं या वो है, वो सब नहीं जानना है। ठीक है, जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया भी मिलेगा कि कैसी ग्रामर जो थी पूछी गई थी। ठीक है, तो फिर आपको पर्यायवाची भी जो है छोड़िए मत, जो भी आपके सामने आए वो पढ़िए, विलोम शब्द हो गई। ठीक, हिंदी को अगर आप पढ़ेंगे तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप इजीली 20 में से 18 to 19 मार्क्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हिंदी इतनी मुश्किल नहीं दी जाती है। अब जिसने नहीं पढ़ी है ओके, तो ऑब्वियसली उसके लिए तो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा काम हिंदी पे करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। 18-19 मार्क्स या 15 अबव मार्क्स आप हिंदी में
इजीली ले सकते हैं। और सेम अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश भी जो है यहाँ पे इतनी डिफिकल्ट नहीं पूछी जाती है, तो 5 तो आपके पैसेज में ही आ जाएंगे। और लेकिन जो ग्रामर भी होती है ना वो भी इतनी मुश्किल नहीं होती है, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स मैं बता देती हूँ, एक आध पेपर ऐसा आता है जहाँ पे डिफिकल्ट आती है, ठीक है, या मीन्स जो भी ग्रामर दी होती है वो डिफिकल्ट होती है। लेकिन कुछ पेपर ऐसे आते हैं ना बीच में ऑनलाइन वाले जिसमें बहुत ईजी आती है, ठीक है। कुछ पेपर में इजी हो जाती है, कुछ में डिफिकल्ट हो जाती है, तो वो डिपेंड करता है। और यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको आई थिंक वही मिल जाएंगे जो सेंटेंस सही तरीके से लगाना होता है PQRS करके, ठीक है, तो वो आप कर लेंगे, ठीक। तो इसमें भी वही एंटेनम पढ़िए, सिनोनिम पढ़िए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़िए, इडियम फ्रेज पढ़िए, ये वाले ज़्यादा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मान के चलिए 2-2 क्वेश्चन तो आपको एंटेनम के मिलेंगे, 2 सिनोनिम के मिलेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये इस तरीके के हो जाएंगे, ये PQRS की फॉर्म में, ठीक। तो वैसी ग्रामर कम मिलती है, वैसी ग्रामर के भी 1 या 2 क्वेश्चन वही फिल इन द ब्लैंक्स के मिलेंगे। तो उस ज्यादा मतलब उस पर ज्यादा फोकस मत कीजिए, उस जो मेन जो ग्रामर होती है ना वही आपका टेंस पढ़ना, ठीक है, या आगे फिर मतलब वहां से आप मेन टॉपिक पकड़ लीजिए। अगर आपको पढ़ना भी तो एक तो टेंस कर लीजिए, एक प्रीपोजिशन पढ़ लीजिए, ठीक है, वॉइस पढ़ लीजिए और एक नरेशन पढ़ लीजिए। ये 4 टॉपिक कवर कर लीजिए, बाकियों को बेशक आप छोड़ दीजिए। और ज्यादा फोकस अपना रीजनिंग, मैथ इन पे लगाइए, ठीक है। और फिर ये जो है आपका हो जाएगा। और एंटेनम सिनोनिम तो आपको पढ़नी है ही, आप 10 वर्ड पढ़ रहे हैं या 20 पढ़ रहे हैं तो वो आप पढ़ते चलिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इजी है, आप कर सकते हैं, तो ये जरूर पढ़ना है। वन वर्ड भी पढ़ना है और इडियम फ्रेज भी, ठीक है, क्योंकि इनको करना आसान होता है। एंटेनम सिनोनिम जो है फिर भी नहीं हो, एंटेनम सिनोनिम को करना मुश्किल होता है क्योंकि कितने वर्ड्स जो है हम याद रखें। लेकिन जो हमारी ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूर कीजिएगा। तो 4 नंबर तो आपके यहीं से हो जाएंगे, 5 का पैसेज हो जाएगा 9 और 2 ये 11, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन आपको फिर वही प्रीपोजिशंस फिल इन द ब्लैंक्स में मिलेगा, वो करनी है, ठीक। तो इस तरीके से जो है आपकी हो जाएगी। वही आप इसमें भी जो है PYQ लगाते चलिए। हिंदी में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करेंगे तो मैं आपको साथ साथ जो है टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, किसका क्या मतलब है, 4 ऑप्शंस को डिफाइन करके जो हम सारी PYQ करेंगे। तो हिंदी में घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको पूरा टॉपिक देखना है तो वो सब कुछ मैंने आपको करवाया हुआ है। आप हिंदी की DSSB की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। DSSB का पूरा कोर्स जो है मैंने पहले ही करवाया हुआ है। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस लगाएंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वो करिए, ठीक है। मैथ वगैरह भी करवाया हुआ है, लेकिन हर बार जो है मैथ में कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस जो हैं ऐड होते जाते हैं, उनको सीखना जरूरी है। इसीलिए मैं मैथ को वापस से जो है करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, कि मैथ को जो हमने नई चीजें उसमें ऐड होती आती हैं उनको भी जो है हम सीखें, ताकि मैथ में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी मैंने कंप्लीट करवा रखी है, रीजनिंग भी कंप्लीट करवा रखी है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ सब कुछ कवर है। तो वो आप एक बार प्लेलिस्ट उसको चेक कर लीजिएगा। और बाकी PYQ सीरीज जो है शुरू होने वाली है। फिर बात करते हैं, हमारा जो सबसे मेन है वो है GK और GS, जिसपे मैंने कहा है ज़्यादा इस पे ध्यान मत दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चे इसी सब्जेक्ट पे देते हैं। और यहाँ से फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना जो हमने पढ़े ही नहीं होते हैं। फिर भी हम 8-10 क्वेश्चन तो निकल ही जाते हैं, बट ज़्यादा ध्यान आपको रीजनिंग, मैथ ऐसे सब्जेक्ट है जो छोड़ने नहीं है। आप रीजनिंग, मैथ और हिंदी, इंग्लिश इनमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं कंपेयर टू GK और GS, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, स्टैटिक GK, देखिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट मेंशन पर मिल जाएंगे, हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, लेकिन मैं आपको कहूँगी सिर्फ स्टैटिक GK के 40 से 50 जो टॉपिक होते हैं वो, और एक आता है फिर हमारा करंट अफेयर, ये 2। और स्टैटिक GK में भी सारे टॉपिक नहीं पूछे जाते, मेन टॉपिक पे आप ध्यान रखिए। जैसे डांस का हो गया, डांस फॉर्म जो पूछी जाती है, फेस्टिवल्स हो गए, इनको कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल हो गए हमारे, इनको कवर करना है। अमेंडमेंट हो गई। मैंने स्टैटिक GK पूरी करवाई हुई है DSSB के लिए ही, लेकिन वापस से जो है मैं इसको फिर से शुरू करूंगी, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि हर बार डांस से रिलेटेड कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड की जाती हैं। फेस्टिवल हो गया, कुछ ना कुछ नया फेस्टिवल ऐड किया जाता है, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो SSC में पूछ लिए जाते हैं, वही क्वेश्चन फिर हमसे DSSB में पूछे जाते हैं, ठीक है। और हर बार आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, ये नहीं देखिए पुराने भी रिपीट होते हैं, बट नई चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो इन चीजों पे फोकस करना है। देखिए GK GS में जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, ओके सॉरी,
ओके, जीके जीएस में जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं उसको अच्छे से कीजिए। जैसे मैंने डांस का एक टॉपिक उठाया तो उसको हमें अच्छे से कवर करना है। ऐसा ना हो कि हम सारी स्टैटिक जीके पढ़ दें और जब हम पेपर में जाए तो हमें कुछ आता ही ना हो। ठीक है, देखिए 4 टॉपिक पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए उनको, ठीक है, ताकि इसमें से जो भी क्वेश्चन आए आप उसको इजीली कर सकें। तो इस तरीके से ही हमको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा यही रहेगा कि मैं वापस से जो है स्टैटिक जीके के जो मेन टॉपिक है जहां से बार बार रिपीट होते क्वेश्चन उन पे फोकस करें, और जो क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं उनको भी साथ साथ कवर करते चले। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा अभी जब वीडियो आएंगे। फिर बात करते हैं हम करंट अफेयर की। तो देखिए करंट अफेयर अगर मैं देखूं तो मेनली देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन कहाँ से मिल सकते हैं करंट अफेयर से। एक तो आपको जो भी पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं वो सब हो गया, ठीक है, जैसे भारत रत्न अभी दिया गया, अभी जैसे गणतंत्र से रिलेटेड जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वैसे मेनली अगर हम देखें तो जो करंट अफेयर होती है वो 1 मंथ पहले की ही आपको दी जाती है। तो जनवरी में जो भी चीजें हुई हैं वो तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दिसंबर आप पढ़ सकते हैं, और फिर या मैंने आपको कहा पुरस्कार वगैरह जो होते हैं या जो खेल होते हैं हमारे उनसे रिलेटेड आपको देखने को मिल सकती है करंट अफेयर। ठीक है, अदरवाइज सिर्फ 1 महीने या 2 महीने ज्यादा से ज्यादा, 6 महीने पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 6 महीने 1 साल की थी ये ऑफलाइन एग्जाम में पूछी जाती है। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि 1 मंथ पहला जो क्वेश्चन, मतलब मान लीजिए आपका पेपर अगर फरवरी में है या मार्च में है या मान लीजिए 15 फरवरी को है, तो आपको जो करंट अफेयर देखने को मिलता है वो जनवरी तक का देखने को मिलता है, यानी कि जनवरी का देखने को मिलता है, या ज्यादा से ज्यादा लास्ट दिसंबर का। तो 2 महीने आप मान के चलिए जीके और जीएस के लिए, मीन्स 2 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना है जब आपका एग्जाम होता है। अभी से नहीं पढ़ने लग जाना है, जिस तारीख को आपका एग्जाम है उससे 2 महीने पहले का आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए। ठीक है, और स्टैटिक जीके वही डांस फॉर्म वगैरह सब देखना आपको, फेस्टिवल्स, आर्टिकल्स, ठीक है, अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए हैं वो सब, ठीक, तो वो आपको करवा दिए जाएंगे, और बाकी करवा भी रखे हैं मैंने, अगर आपको वो देखना है तो वो देख लीजिए। और साथ में वेट अ सेकेंड, 2022 के जो एग्जाम हुए उनमें क्या क्या पूछा गया था। जैसे मैंने हिंदी के पीवाईक्यू भी करवा रखे 2022 के, ठीक है, और हिंदी के करवा रखे हैं, मैथ भी करवा रखे, मतलब 5 सब्जेक्ट करवा रखे मैंने, हिंदी भी, मैथ भी, रीजनिंग भी, और इसके अलावा क्या आता है जीके जीएस करवा रखी है। जो भी पीवाईक्यू उसमें पूछे जाते हैं तो वहां से आपको टॉपिक पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये चीजें करवाई गई हैं। 2023 का नहीं करवाया है तो 2023 का ही हम पहले करेंगे कि 2023 में क्या क्या चीजें थी जो पूछी गई थी। ठीक है, ओके, और टीजीटी वालों को तो और फायदा हो जाएगा, क्योंकि उनके एग्जाम से पहले जो है पीजीटी और नॉन टीचिंग जो एग्जाम्स है उनके पेपर हो जाएंगे, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और वहां से और ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप टीजीटी का जिनका एग्जाम होगा आगे, क्योंकि डीएसएसबी का पूरे साल जो है पेपर चलते ही हैं, अक्टूबर तक तो आप मान के चलिए, सितंबर अक्टूबर तक कंटिन्यूअस जो है DSSB एग्जाम लेगी। ठीक है, तो अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। टीजीटी की जो डेट है वो भी जल्दी ही आएगी, फिर नए फॉर्म निकलेंगे और फिर देन उनका एग्जाम होगा। तो ये पूरा साल DSSB का हर साल आते हैं और हर साल जो है पेपर होता है। ठीक है, तो अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, और अभी हम 2023 का पढ़ेंगे जब तक 2024 के पेपर शुरू नहीं हो जाते हैं और वो पेपर मतलब की नहीं आ जाती है तब तक। ठीक है, फिर 2024 पे फोकस करेंगे कि 2024 में क्या नया पूछा गया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल 2023 के अकॉर्डिंग जो है अपनी पूरी तैयारी हम शुरू करते हैं करना, और वेट, और यहाँ पे हम वही फिर सारी चीज़ें करेंगे। जैसे मैंने रीजनिंग का पीवाईक्यू बोला है आपको करना है डेली। ठीक है, सॉल्यूशन मिलेगा तो डेफिनेटली उसको करने में भी मजा आएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है तो हमें पता चलेगा कि उसमें क्या लॉजिक यूज हुआ है। इसी तरीके से मैथ मैंने आपको बताया टॉपिक वाइज कवर करेंगे। हिंदी को हम पीवाईक्यू के थ्रू करेंगे, मींस अगर उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसको डिटेल में बताना है तो वो भी साथ में करवाया जाएगा। ठीक है, तो हिंदी हम पीवाईक्यू के थ्रू ही करेंगे, इंग्लिश भी हम पीवाईक्यू से करेंगे, और स्टैटिक जीके को मेरी कोशिश रहेगी हम विद पीवाईक्यू टॉपिक कंसेप्ट को, मतलब टॉपिक जो भी हमारा उसको लेके विद पीवाईक्यू जो है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां से हम प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करेंगे टीजीटी एग्जाम के लिए DSSB टीचिंग और नॉन टीचिंग। अभी जो डेट आ गई है उसमें तो आप अपनी तैयारी कर ही रहे हैं बच्चे,
और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और जहाँ से और तैयारी कर रहे हैं उनको भी देखिए, और यहाँ से भी जो है कुछ नया सीखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आए, स्ट्रेटेजी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ है, ये रहता है कि कहाँ पे करवाया जाएगा, तो यूट्यूब पे करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। और जो मैंने करवाया हुआ है प्रीवियस ईयर का, और या पूरी प्लेलिस्ट DSSB की जो पूरा सब सिलेबस है वो करवाया हुआ है, वो भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो आएगा वो भी यूट्यूब पे ही आएगा। थैंक यू।